आज मुझे जो कुछ बोलने का मौका मिला, क्योंकि मैं एक आम महिला थी, घर में रहती थी और गांव में जहां पे मैं रहती थी अगल बगल में देखती थी सब जैसे तैसे रहते थे। मैं भी वही सोचती थी, क्योंकि जितने भी आज आरबीसी यूट्यूब चैनल पे देख रही हूँ, सारी बहन लोग को खुद से अपना कहानी लिखने का मौका मिला है। और अगर आप इस मौका को छोड़ देंगे तो आप जिंदगी में कभी आपको मौका मिलने वाला नहीं। ठीक मैं भी उसी तरह एक चार दीवारी में सिमट करके रहती थी और मैं सोचती थी कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, और देख करके इसी तरह अपने जीवन को गुजारती थी। और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। गांव में रहते थे, देखते थे अगल बगल में लोग धान काटने के लिए जाते थे, काम करने के लिए जाते थे, मजदूरी करने के लिए जाते थे। मैं भी वहीं पे बगल में रहती थी। हम भी देखते थे कि हम भी तो कम पढ़े लिखे हैं, हमको तो नौकरी भी नहीं मिल सकता है, हम कुछ अच्छा कर भी नहीं सकते, हम पैसा भी नहीं कमा सकते। लेकिन फिर मेरे अंदर एक सोच हुआ कि क्यों नहीं कुछ हट के काम किया जाए। और सोचे, विश्वास किए शायद, क्योंकि अनपढ़ आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, ना तो सरकार के पास कोई व्यवस्था होता है, ना ही समाज में कोई उसको इज्जत देता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक उम्मीद था कि अपने बच्चे लोग को पढ़ाना। मेरे हस्बैंड नवल किशोर अभी एक छोटा मोटा नौकरी करते थे, 1500 रुपया का, उससे घर खर्चा अच्छा से नहीं चलता था। मेरे घर जो थे मिट्टी के घर थे, उसमें बारिश के टाइम में भी बहुत दिक्कत होता था। इतना दिक्कत होता था कि जब पानी पड़ने लगता था तो हम लोग अच्छा से खाना भी नहीं बना पाते, ना खा पाते थे, भूखे सोना पड़ता था। लेकिन उस गरीबी से हम बहुत तंग आ गए थे। बच्चे छोटे थे, लगता था कि अब क्या करें, जिंदा रह के भी क्या कर सकते हैं, मर जाना चाहिए। लेकिन मेरी माँ बोले नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जीवन में संघर्ष है, संघर्ष करो और तुम कुछ कर सकती हो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। लेकिन मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा कि हम क्या करें, कुछ भी नहीं। और घर में ऐसे भी हमारे फैमिली, मेरे परिवार, सारे लोग सोचते हैं कि लेडीज एक घर में रह सकती है, काम कर सकती है, अपने परिवार को देख सकती है, वो पैसा नहीं कमा सकती। अब हमको भी विश्वास था कि हम पैसा नहीं कमा सकते, और किसी तरह मेरी जिंदगी घिसट पिसट के चल रहा था। और 10 से 15 साल उस गरीबी को झेलने के बाद मेरे अंदर एक लगा कि इस घुट घुट के मरने से अच्छा है कुछ करो। और कुछ करने के लिए तो सोचे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था अपने बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए। औरंगाबाद शहर में, गांव से जब शहर में हम आए तो हम रूम में ही पैक रहते थे, निकलते नहीं थे। क्योंकि जितने भी नौकरी करते हैं, जितने भी लेडीज लोग अगर सुन रही हैं, तो अगर खुद से सोचिएगा, अगर आपके हस्बैंड नौकरी करते हैं तो आपको बोलते हैं नमक रोटी खाना है, घर में रहना। वही मेरा भी हाल था, नमक रोटी खाना है, घर में रहना। हम भी घर में रूम में पैक रहते थे। लेकिन फिर सोचे कि मेरे 4 बच्चे हैं, उन लोग को अच्छा से पढ़ा भी नहीं रहे हैं, कपड़ा भी नहीं देते हैं, जैसे तैसे छोटा मोटा स्कूल में एक एडमिशन भी करवाए तो किसी से कर्ज लेकर के एडमिशन करवाए। तब मुझे लगा कि अगर हम कुछ अच्छा डिसीजन नहीं लेंगे तो पुनः हमको गांव पे जाना पड़ेगा। और जब गांव पे जाएंगे तो मेरे बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे, मजदूरी करेंगे, किसी के खेत में काम करेंगे। तब हम सोचे कि नहीं, हम जीते जी अपने बच्चे को मजदूरी नहीं करने देंगे, हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा आदमी बनाएंगे। ये मेरा सोच था, और इसके लिए हम कुछ करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे। तो रास्ते मतलब जहां पे हम रहते थे वहीं पे बगल में एक इंसान रहते थे जो गली में कपड़ा बेचते थे, और वो रिक्शा में काम करते थे। वो रोज पर डे मेरे हस्बैंड को बताते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि कोई भी पढ़े लिखे इंसान को ये लगता है कि केवल नौकरी से ही पैसा कमा सकते, और कोई रास्ता होता ही नहीं। ठीक उसी तरह उनको लगता था। तो हमेशा बताते थे, रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, बोलते थे यहाँ से बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता था। और जब पैसे के बारे में बताते थे तो वो बहुत गुस्साते थे उनपे, क्योंकि कपड़ा बेचते हैं, दवा के बारे में बात करते हैं।
तो सोचते थे कि कपड़ा बेचने वाले इंसान दवा की बात करते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, आकर के हमसे बोले कि देखो ना, रोज रोज ये डिस्टर्ब करते हैं हमको, बोलते हैं ना कि यहाँ इस प्रोडक्ट को खाइएगा तो स्वस्थ रहेगा, इसके बारे में बताइएगा तो पैसा कमाइएगा। एकदम पागल आदमी है। और बोलते हैं वो भी कि बहुत पैसा कमाइएगा। तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सोचते थे कि मुझे कोई रास्ता मिले। तो जब पैसा के बारे में बोले तो हम बोले कि ठीक है, हम मन में सोचे कि ये चीज के बारे में हमको पूछना चाहिए, क्या कि पैसा कैसे आएगा, मेरे अंदर लगा। तो जब रवि सर ऑफिस चले गए तो हम गए, बोले अंकल आप क्या बता रहे थे। तो बोले कि जानती हैं, यहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खाने से पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, और इसको बताने से हम बहुत पैसा कमा सकते। तो हमको लगा कि ठीक है, हमको विश्वास हुआ उनकी बात पे। हम लोग कि पैसा कैसे कमा सकते हैं। हम सोचे थे कि किसी सर्टिफिकेट की जरूरत होगा, कोई डिग्री की जरूरत होगी। तो वो बोले कि नहीं नहीं, यहाँ किसी सर्टिफिकेट डिग्री की जरूरत नहीं है, यहाँ एक ट्रेनिंग होने वाला है, उस ट्रेनिंग में चलिए जहाँ लाखों रुपया महीना कमाने के लिए सिखाया जाता है। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, सुनना चाहिए। लेकिन जैसे उनकी बात को सुने और बताएं, फिर आकर के अपने हस्बैंड जी से बोले कि बता रहे थे अंकल को, कोई और नहीं थे, हमारे रोशन सर के पिताजी थे, उनके लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। तो वो बताए तो मेरे हस्बैंड बोले ये सब फालतू काम है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो झूठों को बोल रहे हैं। लेकिन हम बोले कि ठीक है, एक बार देखते हैं बात सुन करके, क्योंकि आप जिस गरीबी के दलदल में फंसे हैं, अगर आप निकलना नहीं चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको निकालने वाला नहीं है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे निकलना है। क्योंकि मैं वहां पे फंसी थी जहां पे ना रहने का घर था, और वो दिन भी मैं देखी हूँ कि एक दिन था मेरा कि झोपड़ी में भी रहना पड़ा, और उस गरीबी से हम इतना डर चुके थे कि वो जिंदगी अपने बच्चे को हम देना नहीं चाहते। और जब नहीं देना चाहते थे तो हम खुद से डिसीजन लिए कि मुझे कुछ करना है। और हम बार बार इनको बता रहे, चलिए देखते हैं। ट्रेनिंग का दिन नजदीक आ रहा था, बता रहे थे अपने हस्बैंड को, ये बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह इनको बता करके समझा करके बोले चलिए देखते हैं, देखने में क्या जाता है, अच्छा होगा तो करेंगे, खराब होगा तो नहीं करेंगे। और जब गए वहां पे ट्रेनिंग में, तो सारे लोग को 10 बजे 11 बजे बुलाया जाता है। लेकिन नए लोग जो होते हैं वो समय को नहीं समझते हैं, समय को वैल्यू नहीं देते हैं, अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हम तो एकदम पूरा तैयारी में थे। लेकिन मेरे हस्बैंड जी एकदम नहीं बोल रहे थे जाने के लिए, क्योंकि एक लेडीज का जो जिंदगी होता है, मैके से शुरू होता है, ससुराल में खत्म हो जाता है, और एक कठपुतली की तरह बन जाती है। और उस पुतला को तब तक इधर उधर किया जाता है क्योंकि हम लोग को कुछ, हम लोग यही सोचते हैं कि लेडीज के पैसा कमा नहीं सकती है, उसका अपना कोई जिंदगी नहीं होता है, वो जीती है तो बच्चे के लिए, अपनी उसका कोई खुशी नहीं होता है। तो हम किसी तरह पे बोल बाल करके लेके के गए। 12 बजे हम लोग ट्रेनिंग में पहुंचे। जब ट्रेनिंग में पहुंचे तो वहां पे जो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे हमारे महागुरु मिस्टर के अग्रवाल सर, उनको प्रणाम। और उनका ट्रेनिंग चल रहा था, और उस मीटिंग में सारा चीज प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, सभी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम सुन रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम पैसा के लिए, जैसे भी कोई भी, अगर आप जो चीज सोच करके घर से चले हैं आप वही खरीदेंगे। अगर मार्केट में जाना है तो आप सोच ले कि हमको इतना इतना चीज लेना, तो वही चीज दिखेगा। ठीक है, वहां से पैसे के लिए ही चले। स्वास्थ्य तो था, हमारे रवि सर को बहुत प्रॉब्लम था, हमेशा बीपी लो रहता था, खून की कमी रहता था, बहुत दिक्कत होता था, दवा भी चलता था। लेकिन इसके बारे में नहीं, हम पैसे पे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे, स्वास्थ्य के बारे में प्राथमिकता हम नहीं दे रहे थे। हम सोचते थे कि हम तो ठीक ठाक। लेकिन जैसे ही वहां गए, प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था कि जड़ी बूटी का जो महाराजा है उसको खाने पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा, और हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करके रखेगा, सारा चीज बता रहे।
और इसके बारे में लोगों से बात करेंगे तो लाख रुपया महीना की। लेकिन जैसे ही 1 लाख रुपया महीना की बात हुआ तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जो सोचे थे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे फैमिली में भी पढ़े लिखे लोग हैं। आज भी बहुत सारे लोग को देखते हैं एक से एक डिग्री लेकर के चलते हैं। तो हम भी सोचते थे इतना पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिलता है, इतना पैसा हम लोग नहीं कमा पाते हैं, हम अनपढ़ आदमी कैसे कमा सकते हैं, कम पढ़े लिखे कैसे कमा सकते हैं। विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मीटिंग खत्म होने के बाद ये बात हमको बहुत खटक रहा था कि पहले पूछना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए क्या है ये, हम कमा सकते हैं कि नहीं, क्या गरीब आदमी यहाँ पैसा कमा सकते हैं कि नहीं। तो गए अपने महागुरु के पास, मिस्टर के अग्रवाल सर के पास गए और जा करके वहां पे बैठे, क्योंकि बैठ करके नीचे बोले, सर हम बहुत ही गरीब आदमी हैं, क्या हम पैसा कमा सकते हैं। जितने भी दीदी लोग अगर सुन रही होंगे, जितने भी भैया लोग सुन रहे होंगे, आप अपने खुद से डिसीजन लीजिए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। क्योंकि जब खुद से डिसीजन आप नहीं लीजिएगा तो जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो बच्चे की मुझे गरीबी दिखाई दे रहा था। मेरे बच्चे कभी भी अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते थे, 15 साल तक हम उस गरीबी को झेले, अच्छा खाना नहीं खा पाते थे, उन लोग कॉपी किताब नया बुक खरीद नहीं पाते थे, पुराना किसी का बुक खरीद के दे देते। ये जिंदगी मेरी थी और इस तरह चल रहे थे। उस गरीबी से निकलने का मेरा तड़प था। और जा करके हम बैठे महागुरु के पास और बोले, सर क्या हम भी पैसा कमा सकते हैं। तो सर बोले कि एकदम कमा सकती है बेटा। हमने कि कैसे आ सकता है इतना पैसा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो पूछे कि क्यों तुमको पैसा चाहिए। हम बोले कि पैसा इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि हम गरीब थे, इसीलिए मेरी शादी गरीब घर में हुआ। हम इतना पैसा कमाएंगे कि हम अपनी बेटी की शादी अमीर घर में करेंगे और अपने बच्चे लोग को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और मेरे जो सपने हैं, मेरे पास भी 4 व्हीलर कार होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये मेरा सपना है कि किसी के पास हम अपने सपने के बारे में नहीं बताते, किसी को नहीं। क्योंकि गांव में जो धान काटने जाती थी वो हमको धान काटने के लिए सिखाती थी। हम अपना सपना अगर बताते तो उन लोग हंसते। इसीलिए आपके अगल बगल में जितने भी लोग होते हैं, जिसको आप देख रहे हैं, वो केवल आपको किसी तरह जीवन को काटने के लिए सिखा सकते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए नहीं सिखा सकते। और जब मैं सर से बोली, बताई और अपने सपने को बताई, तो मेरे महागुरु क्या बोले कि बेटा जो भी तेरा सपना है उसको तुम लिखो। हम डर रहे थे लिखने में और वो बोले कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखते हैं ना, लोहा है, लोहा एक तलवार, लोहा का तलवार भी बनाया जाता है, लेकिन अगर तलवार से उसमें धार अगर नहीं रहेगा तो किसी चीज को, किसी को काट नहीं सकते। तो ठीक उसी तरह हम एक आम आदमी थे, एक आम लेडीज थी, जो इस दुनिया को हम समझ नहीं पा रहे, गरीबी और बीमारी के जंग में जकड़े हुए थे और उस जंग से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि हम निकलेंगे कैसे। ठीक उसी तरह अगर धार बन जाए तलवार को तो किसी को काट सकते हैं, लेकिन अगर उस लोहे में जंग लग जाए तो खुद ब खुद नष्ट भी हो जाता है। ठीक उसी तरह मैं भी थी। अगर मुझे ये मालूम नहीं होता, मेरे गुरु महागुरु मिस्टर के अग्रवाल सर नहीं बताते कि बेटा तुम भी इस सपने को प्राप्त कर सकती हो, तुम भी सपना देख सकती हो, तो मेरे अंदर वो ताकत नहीं आता। और उस ताकत को हम महसूस किए और महसूस करने के बाद मुझे लगा कि जब महागुरु, क्योंकि इतना उन पे विश्वास था देखने के बाद कि इंसान झूठ नहीं बोल सकते। और उस मोड़ पे हम खड़े थे जहां से मेरे लिए गटर और खाई और गरीबी और कीचड़ था और कुछ नहीं था। जाकर के मजदूरी कर सकते थे, 1500 रुपया 7000 रुपया में क्या करते। 4 बच्चे लोगों की जिंदगी भी अच्छा से नहीं चला पाते, उन लोग को पढ़ा भी नहीं पाते थे। तो एक तरफ मुझे अपनी गरीबी दिख रही थी, दलदल दिख रहा था, और दूसरी ओर दिखा रहे थे मिस्टर के अग्रवाल सर कि बेटा यहाँ से सारा सपना को पूरा कर सकते। तो मुझे एक ही चीज लगा कि रीता, अगर तुमको अपनी जिंदगी में अगर बदलाव लाना है तो तुमको संघर्ष करना पड़ेगा।
और मैंने उस डिसीजन को ले लिया कि चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े हम करेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था। वो छोटे छोटे बच्चे लोग बोलते थे मम्मी मुझे खिलौना से खेलना है। मेरे 3 बच्चे खिलौना से कभी नहीं खेल पाए, क्योंकि मुझे सब्जी खरीदने का औकात नहीं था, तो खिलौना से कहां से खेल सकते। इस तरह की मेरी जिंदगी थी। मेरे बच्चे कपड़े के लिए रोते थे, हम कभी उन लोग को नया कपड़ा नहीं खरीद के देते थे। 15 साल तक नहीं दिए। मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते थे, उन लोग लाख पैसा देते थे तो उससे खरीदाता था। तो हम सोचे कि ये सब घुट घुट की जिंदगी जीने से अच्छा है कुछ कर जाओ, और खुद से डिसीजन लिए। वो सपना को वहीं पे लिखे, हमारे महागुरु लिख करके दिए। तुम्हारा जो सपना तुम बोलो, हम खुद से बोले, आत्मविश्वास के साथ बोले कि जो मेरा सपना है वो कागज में नहीं हकीकत में होना चाहिए। और उस सपने को लिखने के बाद उसको ला करके हम लगा दिए अपने दीवार पे। वो दीवार पे नहीं था, मेरे दिल में था। उसके लिए ही हम जीना स्टार्ट कर दिए। उसको रोज देखते थे, रोज सोचते थे कि कब ये मेरा सपना सच होगा। सपना क्या था? मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे पास भी 4 व्हीलर कार हो, मेरा लाइफ जो भी है, मेरे गरीबी का जो दलदल वाली जिंदगी है वो चेंज हो जाए, अच्छे अच्छे कपड़े अपने बच्चे को दे सके। ये मेरा सोच था, और उसके लिए हम जिंदगी जीना सीख लिए। और अपने छोटे छोटे बच्चे को, 3 बच्चे मेरे स्कूल में जाते थे, एक मेरा छोटा बेटा जो था उसको रूम में हम बंद करके जाते थे फील्ड में। हम सोच लिए थे कि हमको अगर जिंदगी बदलना है तो त्याग तो करना पड़ेगा, तपस्या तो करना पड़ेगा। और जो मुझे दिखाए थे उन पे मुझे विश्वास था, और खुद पे विश्वास था कि जो लिखा हुआ इसको हम पूरा कर सकते। अगर नहीं करेंगे तो मेरे मेरी बेटी का जिंदगी वही होगा जो मेरा। ना हमको खाना मिलता था, ना कपड़ा मिलता था। अपने छोटे छोटे सपने, एक बिंदी जैसा चीज हम खरीद नहीं पाते थे। 1 रुपये की बिंदी होती, उसको खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं होता। तो ये सब मुझे लगता था, क्योंकि वो खाई उससे हम बहुत डर चुके थे। इतना डर गए थे कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार थे। और जब मैं सिस्टम के साथ जब अपने बच्चे को रूम में बंद करते थे, मेरा बच्चा मेरा पैर को पकड़ करके लटक जाता था। लेकिन फिर भी हम उसके लिए नहीं रुकते थे। सोचते थे कि मेरा बेटा छोटा है, अभी आज हमको से मांगता है, अगर हम उसको खिलौना नहीं देते हैं, आज जो मांगता है खाने के लिए अगर नहीं देते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि छोटा है वो भुला जाएगा। लेकिन जब यही बच्चा जब बड़ा होगा और उसको हम नहीं देंगे, तब मेरे साथ क्या होगा? क्योंकि हम माँ बाप को ही भगवान मानते हैं, और माँ बाप भगवान की ही रूप है। अब माँ बाप भगवान का मतलब होता है जो बच्चे मांगे उसको देना है। तो हम भी सोचे मेरे बच्चे भी जो मांगेंगे हम उसको देंगे। देंगे कब? जब मेरे पास पैसा रहेगा तब। मेरे पास तभी हम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। और फिर सारे प्रोडक्ट को खाए, अपने रविशर को खिलाए। मुझे विश्वास हुआ इस प्रोडक्ट पर, तो सिस्टम के साथ काम किया। और जब सिस्टम के साथ फील्ड में जाकर के काम करना स्टार्ट किए, क्योंकि मेरे बच्चे जब हम फील्ड से आते थे बोलते थे मम्मी कुछ लाए, तो हम कुछ नहीं लाते, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था। जाते थे लोगों से बात करने के लिए, सीखते थे, क्योंकि हमको बताया गया था कि हम औसत का सिद्धांत है, उसके लिए फील्ड में जाकर के प्रैक्टिस करते थे। आज जो भी इंसान प्रैक्टिस किया वही बड़ा आदमी बना है। प्रैक्टिस करके, संघर्ष करके, सिस्टम के साथ काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आज मेरे पास जो कुछ भी है अगर है तो आरबीसी की बदौलत। आज मैं जो पैसा कमाती हूँ वो आरबीसी की बदौलत है। अगर आप लोग को भी सफल होना है और अमीर बनना है तो आरबीसी यूट्यूब चैनल पे जो दिखाया जाता है उसको फॉलो कीजिए, उसको रोज शाम के 7 बजे आप लोग देखिए। ठीक उसी तरह हम भी रोज इन पर डे जाकर के फील्ड में काम करना स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे